दोस्तों, एक तरफ था हॉलीवुड तो एक तरफ था बॉलीवुड, और उस समय इन दोनों के बीच में मजबूती से अपने पैर टिकाए हुए खड़ा था वन एंड ओनली मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया ऊटी बोर्ड। 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती का कुछ ऐसा क्रेज देखने के लिए मिला जो आज तक उनके अलावा किसी और दूसरे एक्टर के लिए देखने के लिए नहीं मिल पाया और ना ही कभी मिल पाएगा। मिथुन चक्रवर्ती का ड्रीम कहीं जाने वाली उनकी ऊटी फैक्ट्री से उस समय इतनी तेजी से फिल्में निकल रही थी कि जितने समय में बॉलीवुड की कोई एक फिल्म बनकर कंप्लीट होती, उतने समय में मिथुन चक्रवर्ती की 4 से 5 फिल्में रिलीज हो जाती। उस समय कम बजट की इन फिल्मों में 5 से 6 मेन कैरेक्टर होते थे जिनको लोग पहचानते थे, बाकी सारे कैरेक्टर्स तो वही साउथ इंडियन फिल्मों से हायर करके इनमें रखे जाते थे जिनको आप में से बहुत सारे लोग पहचानते तक नहीं होंगे और यह हमें एक के अलावा दूसरी फिल्मों में शायद देखने के लिए भी नहीं मिले। यहाँ तक कि उस समय मिथुन चक्रवर्ती की इन ज्यादातर फिल्मों में बिल्कुल नई हीरोइन को साइन किया जाता जो कि ज्यादातर वही तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन होती और मिथुन चक्रवर्ती की इन फिल्मों में काम करने के बाद वो पता नहीं कहां चली जाती, वो हमें दोबारा कहीं देखने के लिए ही नहीं मिलती। इसी वजह से उस समय मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे हीरो बन गए थे जिन्होंने इतनी सारी नई एक्ट्रेस के साथ में अपनी फिल्मों में काम किया है। तो उस समय मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी फैक्ट्री से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी ऊटी फैक्ट्री से निकली एक और ऐसी ही फिल्म चांडाल से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो कि उस समय आ रही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में से काफी पसंद की जान वाली फिल्म थी। एक तो फिल्म का टाइटल था चांडाल, जिसको लेकर भी लोगों के मन में काफी एक्साइटमेंट था कि पता नहीं ये फिल्म किस तरह की होगी। ऊपर से उसकी सीडी और डीवीडी के ऊपर मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा पहने गए काले कपड़े और हाथ में ली गई तलवार इस बात को और पूरी तरह से साबित कर देती है कि यह भी एक धमाकेदार एक्शन फिल्म ही होगी। फिल्म चांडाल को रिलीज किया गया था सन 1998 में होली की छुट्टियां के टाइम पर। हालांकि उस समय ये बहुत ही आम सी बात हो गई थी कि मिथुन चक्रवर्ती की 2 से 3 फिल्में सिनेमाघर में चलती ही रहती थी और ऊपर से 2 से 3 फिल्में उनकी रिलीज होने के लिए तैयार रहती और लगभग हर हफ्ते और 15 दिन में उनकी फिल्म रिलीज होती ही रहती। जैसे उनकी फिल्म चांडाल के रिलीज होने के लगभग 15 दिन पहले ही फिल्म मिलिट्री राज सिनेमाघरों में चल ही रही थी और 13 मार्च सन 1998 को उनकी फिल्म चांडाल के रिलीज होने के लगभग एक हफ्ते बाद ही 20 मार्च सन 1998 को उनकी एक और फिल्म उस्तादों के उस्ताद भी रिलीज हो गई थी। फिल्म चांडाल को डायरेक्ट किया था मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर DLV प्रसाद ने, जिन्होंने लगभग 7 से 8 सालों के अंतराल में ही मिथुन चक्रवर्ती के साथ में 20 से 25 फिल्में बनाई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी एक एक्टर के साथ में इतने कम समय में इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, जिसको लेकर DLV प्रसाद और मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। उसी समय DLV प्रसाद और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी इतनी ज्यादा फेमस थी कि अगर CD कैसेट के ऊपर DLV प्रसाद का नाम है और मिथुन चक्रवर्ती की फोटो है तो लोग उसको जरूर खरीद लेते थे। इन दोनों की साथ में आई कुछ यादगार फिल्में हैं जैसे जनता की अदालत, जख्मी सिपाही, जल्लाद, शेर-ए-हिंदुस्तान, कालिया, चांडाल और उस्तादों के उस्ताद। इस फिल्म की कहानी भी DLV प्रसाद ने लिखी थी, डायलॉग लिखे थे अनिरुद्ध तिवारी ने और उसको आभा फिल्म के बैनर तले प्रोड्यूस किया था राजीव बब्बर ने। राजीव बब्बर ने मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी फैक्ट्री की फिल्मों में से 2 फिल्मों को डायरेक्ट किया है जिनमें यमराज और शपथ जैसी फिल्में शामिल हैं, और इसके अलावा राजीव बब्बर ने ऊटी फैक्ट्री की टोटल 9 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। राजीव बब्बर ने अपने पूरे फिल्मी करियर में केवल और केवल मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को ही प्रोड्यूस किया है और उस समय मिथुन चक्रवर्ती की इन लो बजट फिल्मों को प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें अच्छा खास प्रॉफिट भी हुआ है। म्यूजिक दिया था आनंद मिलिंद ने और उसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने काफी मसालेदार रखे गए थे जो कि उस समय लोगों को काफी पसंद आए थे। खासकर से इसमें जो गाने थे वो छोटे शहरों और गांव के लोगों को ध्यान में रखकर ही रखे गए थे। फिल्म के गाने थे हुस्न तेरा है, कुर्रिए पैग पटियाले का, छैल छबीला, बलमा, मेरा मांगे रसमलाई, कर लो प्यार, छोड़ दे जाने मन और बकजक। इन गानों में आवाजें थी सोनू निगम, जसविंदर नरूला, अभिजीत भट्टाचार्य, विनोद राठौर, पूर्णिमा और अल्ताफ राजा की। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ 58 लाख का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में उसने लगभग 6 करोड़ 29 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और यह उस समय एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी।
फिल्म चांडाल को लगभग 150 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और यह फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 36,50,000 लोग आए थे और ये फिल्म सन 1998 में बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 32वें नंबर पर रही थी। वैसे सन 1998 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा था। इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही थी, जहां इस साल की टॉप फिल्मों में से पहले नंबर पर फिल्म थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरी नंबर पर थी सोल्जर, चौथ नंबर पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और पांचवें नंबर पर थी प्यार किया तो डरना क्या। साल 1998 में यह बात जानकर आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इस साल मिथुन चक्रवर्ती की टोटल 17 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से उनकी ज्यादातर फिल्म ऐसी थी जिन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाए थे। उनकी फिल्म चांडाल को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक मिनट के लिए अगर हम फिल्म चांडाल को ऐसे देखें कि ये ऊटी फैक्ट्री की फिल्म नहीं होती और उसमें किसी और दूसरे एक्टर ने काम किया होता, तो फिल्म की स्टोरी लाइन की काफी तारीफ की जाती और बॉलीवुड में फिल्म को काफी तवज्जो भी दी जाती, क्योंकि फिल्म चांडाल की ये जो एक बेसिक स्टोरी लाइन है जहां पर मिथुन चक्रवर्ती एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन बाद में उनकी फैमिली के साथ में ये ट्रेजेडी होती है और वो कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर से बाद में चांडाल बन जाते हैं। एक्चुअली उस समय जब फिल्म चांडाल की कहानी कंप्लीट हो गई, तब उस समय इसमें मिथुन चक्रवर्ती के पहले बॉलीवुड के दूसरे दमदार एक्शन हीरो सनी देओल को साइन करने के बारे में प्लान किया जा रहा था, क्योंकि इसमें पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सोनी की चांडाल का जो किरदार था वो ऐसे ही एक्शन हीरो के ऊपर सूट होना था। फिल्म के प्रोड्यूसर राजीव बब्बर इसके पहले मिथुन चक्रवर्ती के साथ में चिता, जल्लाद और शपथ जैसी फिल्में बना चुके थे, इस वजह से वो चाहते थे कि उनकी फिल्म चांडाल में इस बार सनी देओल को साइन किया जाए। सनी देओल से मुलाकात की गई और उन्हें फिल्म की कहानी के बारे में बताया गया, लेकिन सनी देओल उस समय अपनी दूसरी फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी थे। ऊपर से फिल्म चांडाल की ज्यादातर शूटिंग ऊटी और उसके आसपास की लोकेशंस पर ही की जानी थी, इस वजह से सनी देओल अपनी डेट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उस समय सनी देओल बतौर डायरेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म दिल लगी बनाने के बारे में भी प्लान कर रहे थे, तो उस समय ये सारी चीजें सनी देओल के साथ में चल रही थी, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में फाइनली मिथुन चक्रवर्ती को यह फिल्म ऑफर हुई और उन्होंने इसमें काम किया। और गौर करने वाली बात यह है कि उस समय मिथुन चक्रवर्ती को जहां बॉलीवुड में बहुत सारे लोग एक के बाद एक क्रिटिसाइज कर रहे थे, न्यूज़पेपर और मीडिया में ऐसे बहुत सारी आर्टिकल मिथुन के लिए छापे जा रहे थे कि वह केवल पैसा कमाने के बारे में ही सोच रहे हैं, ना ही उन्हें फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू से और ना ही इससे मतलब है कि यह फिल्म कैसी बन रही है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में ठेके पर 25 से 30 फिल्में साइन कर लेते हैं और उनमें एक के बाद एक काम करते ही रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में रखे जाने वाले फाइट सीन और एक्शन सीन बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। लेकिन उस समय मिथुन दा ने न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में उनके खिलाफ चल रही है इन खबरों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। अपने खिलाफ खराब फिल्मों में और खराब एक्टिंग के लिए उठ रहे क्रिटिसिज्म को उन्होंने जवाब दिया। सन 1998 में ही स्वामी विवेकानंद जैसी फिल्म में काम करने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतकर, मतलब वाकई में मिथुन चक्रवर्ती ने उस समय लोगों को हैरान कर दिया था कि जहां एक तरफ वो ऐसी ओवर द टॉप एक्शन फिल्मों में काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद जैसी फिल्मों में नेशनल अवार्ड भी जीत रहे हैं। और यह सारी चीजें शायद ही मिथुन चक्रवर्ती के अलावा कोई और दूसरा एक्टर कर पाए। फिल्म चांडाल की अगर आप बहुत सारे एक्शन सीन को नोटिस करेंगे तो मिथुन चक्रवर्ती की फाइट के दौरान जो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए मिलता है, वह काफी जगह पर उनकी सन 1997 में आई फिल्म शपथ का ही बिल्कुल सेम टू सेम यूज किया गया है। फिल्म चांडाल के एक सीन में हमें एक गलती भी नजर आई है, जिसको देखने के बाद आपकी हंसी जरूर निकल जाएगी। फिल्म के सीन में जहां पर मिथुन चक्रवर्ती और स्नेहा जय गौड़ को किडनैप करके कार में ले जाते हैं, तो इस सीन में ये जो रेड कलर की गाड़ी यूज की गई है वो साफ साफ समझ में आती है कि मारुति की सटेम कार है, जो कार उस दौरान बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। लेकिन इसके अगले ही सीन में हमें जब कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो इसकी स्टीयरिंग के ऊपर BMW का लोगो लगा हुआ नजर आता है। अब ये फिल्म के मेकर्स के द्वारा जानबूझकर किया गया है या फिर उनसे गलती हुई है, लेकिन ये देखकर मुझे काफी हंसी आई है कि ये जो कार है वो साफ साफ दिख रही है कि मारुति की सटेम कार है, फिर इसमें BMW का लोगो लगाने की जरूरत क्या है। इसके अलावा बहुत सारे एक्शन सीन में आप नोटिस किए ही होंगे कि लोग पहले उछल रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती बाद में मार रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में रामी रेड्डी और उनकी गैंग का जो हमें बांग्ला दिखाया जाता है वो एक्चुअली में ऊटी का अनमोल पैलेस है, जो कि ऊटी की एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और आज के टाइम पर एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। इसके अलावा फिल्म चांडाल का एक एक्शन सीन बिल्कुल रियल लोकेशन पर ऊटी के टैक्सी स्टैंड पर फिल्माया गया है, जिस सीन में रामी रेड्डी और उनकी गैंग मिथुन चक्रवर्ती को बीच रोड पर घेर लेते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में ये आसपास जो इतने सारे लोग खड़े हैं ये फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए थे और इस फाइट सीन में बहुत सारी जगह पर हमें टैक्सी स्टैंड और ऊटी की बहुत सारी घूमने की लोकेशन भी नजर आती है, जहाँ पर उस समय ऊटी में लोकेशंस को घूमने के लिए टैक्सी का भाड़ा तक हमें नजर आता है।
इसके अलावा ऊटी की और भी ऐसी बहुत सारी रियल लोकेशंस पर फिल्म चांडाल के बहुत सारे सीन फिल्म गए हैं। इसके अलावा इंडोर लोकेशंस मिथुन चक्रवर्ती की होटल मोनाक में भी कुछ सीन फिल्म गए हैं। इसके अलावा इसके म्यूजिक एल्बम में उस समय के जाने माने सिंगर अल्ताफ राजा का भी एक गाना रखा गया था। एक्चुअली अल्ताफ राजा उस समय सन 1997 में आए अपने म्यूजिक एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्मों में हमें लगातार अल्ताफ राजा के गाने सुनने के लिए ही मिलते रहे, यहाँ तक कि इन गानों में अल्ताफ राजा हमें खुद भी नजर आते रहे। जैसे सन 1997 में आई फिल्म शपथ के एक गाने इश्क और प्यार का मजा लीजिए में अल्ताफ राजा नजर आए थे। इसके बाद सन 1998 में आई फिल्म चांडाल के गाने कर लो प्यार में भी नजर आए। फिल्म मर्द के गाने पिलो इश्क दी विस्की में और फिल्म यमराज के गाने हम हैं ऐसे छोरे में भी हमें अल्ताफ राजा नजर आए थे। उसके बाद आगे चलकर अल्ताफ राजा के और भी बहुत सारे गाने और एल्बम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, जो कि उस समय खासकर से बस वाले और ऑटो वालों की बिल्कुल जान हुआ करते थे। वो दौर ही बिल्कुल अलग था जब हर कहीं पर अल्ताफ राजा के गानों का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। हालांकि आज के टाइम पर अल्ताफ राजा और उनके गाने पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। इन फिल्मों की स्टोरी लाइन इतनी फास्ट पास होती थी कि उनकी बीच में गाने रखने के लिए कोई जगह ही नहीं होती थी। इस वजह से आपने शायद नोटिस किया हो कि मिथुन दा की ऊटी फैक्ट्री की ज्यादातर फिल्मों में जो गाने रखे जाते हैं वो ज्यादातर ड्रीम सीक्वेंस में रखे जाते हैं, जहां पर हीरोइन इन गानों को सोच रही होती है। तो वैसे ही फिल्म चांडाल में जो गाने हैं, चाहे पैक पटियाले का हो या फिर छह छबीला बलमा मेरा मांगे रसमलाई हो, इन गानों का फिल्म की स्टोरी लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये गाने तो थोड़ी देर के लिए ऑडियंस को रिलैक्स करने के लिए ड्रीम सीक्वेंस को ऐड करके रखे गए हैं, जिससे कि ऑडियंस को इन गानों को देखते टाइम पर मजा आए। मतलब अपनी तरफ से ये फिल्म में बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज हुआ करती थी। फिल्म में हमें एडवेंचर ऑफ टार्जन, तहखाना और वीराना जैसी फिल्मों में काम करने वाले हेमंत बिरजे भी नजर आए थे, जिसमें उनका विलन का रोल था। उनका रोल इसमें काफी छोटा रखा गया था। हेमंत बिरजे भले ही एक अच्छे एक्टर थे, लेकिन हमेशा से ही उनके ऊपर बी ग्रेड फिल्मों का ठप्पा लगा रहा, जिस वजह से बॉलीवुड ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वो हमें किसी अच्छी फिल्म में नजर भी नहीं आ पाए। हालांकि जब मिथुन दा ऊटी जाकर शिफ्ट हो गए थे तो वहां पर उनके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। तो हेमंत बिरजे और ऐसे कई और एक्टर थे जिनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था, तो ये सारे लोग उस समय हमें मिथुन दा की लगभग हर एक फिल्म में नजर आते थे। फिल्म के जो गाने हैं जैसे हुस्न तेरा है कुलिए पैक पटियाले का और छह छबीला बलमा मेरा मांगे रसमलाई, इन दोनों ही गानों को पूरा का पूरा एक एक दिन में कंप्लीट किया गया था, जहां इन गानों के ज्यादातर सीन ऊटी लेक के पास में और बोटेनिकल गार्डन में फिल्माए गए हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म चांडाल से जुड़ी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको आपने बचपन में देखा होगा और बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर आपकी फिल्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट क्षेत्र में जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ। धन्यवाद।